हम लोग आज थर्मोडायनेमिक्स का न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने थर्मोडायनेमिक्स खत्म करा था, तो उसमें आप देखिए क्वेश्चन नंबर 70। जिनके पास असाइनमेंट नहीं है वो मैं क्वेश्चन यहीं पे एक्सप्लेन करूंगा। सवाल पढ़ लीजिए। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, तो नंबर ऑफ मोल कितने बेटा? 1 मोल। आइडियल गैस इज टेकन थ्रू ए साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस हमको दिखाई गई है, और वो साइक्लिक प्रोसेस जो दिखाई गई है वास्तव में वो इंटरनल एनर्जी वर्सेस वॉल्यूम का साइक्लिक प्रोसेस दिखाया गया है। और वो साइक्लिक प्रोसेस कुछ ऐसा है, वो साइक्लिक प्रोसेस कुछ ऐसा है। ये ए बी सी डी, और यहां पे जो वॉल्यूम है वो 2v0 है, और यहां पे जो वॉल्यूम है वो v0 है। यहां जो इंटरनल एनर्जी है वो u0 है, और यहां जो इंटरनल एनर्जी है वो 2u0 है। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं। 1 मोल ऑफ आइडियल गैस इज टेकन थ्रू ए साइक्लिक प्रोसेस। द मिनिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग द साइकिल इज 300 केल्विन। मिनिमम टेम्परेचर कहा गया 300 केल्विन है पूरे साइकिल में। द नेट एक्सचेंज ऑफ हीट फॉर कंप्लीट साइकिल, तो हमको पूरे साइकिल का डी क्यू पूछा है। ये पूछा जा रहा है हमसे, डी क्यू ऑफ साइकिल बताइए कितना होगा। राइट, ये हमारा क्वेश्चन है। तो पहले समझ लें अच्छे से, ये हमको ग्राफ किसका दिया है, किसका साइक्लिक प्रोसेस है? इंटरनल एनर्जी वर्सेस वॉल्यूम। इंटरनल, अच्छा कोई भी साइक्लिक प्रोसेस हो, अगर हम फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स लगाएं तो बताओ डी क्यू साइकिल का बराबर होता है डी यू प्लस डी डब्ल्यू साइकिल। क्यों भाई? लेकिन बताओ एक क्वांटिटी इसमें ऐसी है जो साइक्लिक प्रोसेस में हमेशा जीरो होती है, बताओ वो कौन है? डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू में डी यू साइकिल। डी यू हमेशा जीरो होता है साइकिल में, क्योंकि जो डी यू होता था वो इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर के डिफरेंस पे डिपेंड करता है, वो प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब ये हुआ कि इस साइक्लिक प्रोसेस का जो डी क्यू होगा वो वास्तव में साइकिल के डी डब्ल्यू के बराबर होगा। अब सवाल में हमें डी क्यू साइकिल निकालना है, तो हमारे पास दो रास्ते हैं सवाल करने के। अच्छा, इस साइकिल में कितनी प्रोसेस है? चार प्रोसेस है। ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए। हम चारों प्रोसेस का डी क्यू निकाल के चारों को ऐड करें, एक तरीका ये दूसरा तरीका आप चारों का डी डब्ल्यू निकालना है, उनको ऐड कर दें, तो जितना डी डब्ल्यू होगा वही हमारा डी क्यू हो जाएगा। अब हम ये देखेंगे हमारे लिए आसान क्या है, तो सुनिए अब ध्यान से। इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन है? टेम्परेचर का। तो जहां टेम्परेचर कम वहां इंटरनल एनर्जी कम, जहां टेम्परेचर ज्यादा वहां इंटरनल एनर्जी भी। तो बताओ इंटरनल एनर्जी यहाँ u0, यहाँ कितनी? 2u0। तो अगर इंटरनल एनर्जी डबल हुई तो टेम्परेचर भी। अच्छा, मिनिमम टेम्परेचर कितना दिया है? तो क्या यही टेम्परेचर मिनिमम 300 केल्विन हो गया? डी पॉइंट का टेम्परेचर 300 केल्विन रहा होगा। अब देखो इंटरनल एनर्जी डी से डबल तो टेम्परेचर भी डबल, तो ए का टेम्परेचर कितना? 600 केल्विन। बताओ ए से बी तक कौन सी प्रोसेस है? ए से बी तक, ए से बी तक बताओ इंटरनल एनर्जी क्या दिखाई गई है? कांस्टेंट। और इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट मतलब टेम्परेचर, यानी प्रोसेस आइसोथर्मल। तो ए से बी तक का टेम्परेचर 600 केल्विन कांस्टेंट, और ये प्रोसेस रही होगी आइसोथर्मल। आइसोथर्मल। बताओ बी से सी तक, बताओ अगर इंटरनल एनर्जी आधा तो टेम्परेचर भी आधा, तो यहाँ टेम्परेचर होगा 300 केल्विन। लेकिन जरा देखो बी से सी तक वॉल्यूम कैसा है? कांस्टेंट। तो ये प्रोसेस रही होगी आइसोकोरिक। आइसोकोरिक। अब देखो सी से डी तक फिर टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोथर्मल प्रोसेस। और ये बताओ फिर से वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोकोरिक। यानी ये जो साइक्लिक प्रोसेस है इसमें 4 प्रोसेस इन्वॉल्व है, जिसमें 2 आइसोथर्मल है और 2 आइसोकोरिक है। राइट, हमें इस साइक्लिक प्रोसेस का डी क्यू निकालना है। हमारे पास दो रास्ते हैं कि हमारे प्रोसेस का डी क्यू निकाल के ऐड करें, या फिर हमारे प्रोसेस का डी डब्ल्यू निकाल के ऐड करें। तो बताओ बेहतर हमारे लिए आसान क्या पड़ रहा है? बताओ इन 4 में 2 प्रोसेस कौन सी? आइसोकोरिक। आइसोकोरिक में वर्क डन, आइसोकोरिक प्रोसेस का वर्क 0 होता है।
तो बताओ 4 में 2 का वर्ग तो सीधे 0 हो रहा है। तो बेहतर बताओ डी क्यू निकालने के लिए हर का डी क्यू निकाले कि सबका डी डब्ल्यू निकाले, और उन 4 में 2 का डी डब्ल्यू, तो कैलकुलेशन थोड़ी आसान। तो हम डी डब्ल्यू निकालेंगे, ध्यान दीजिए। पहले हम लिखने चले डी डब्ल्यू ए बी, ए से बी का। हम पूरे साइकिल का डी डब्ल्यू निकालने के लिए हम ए से बी का डी डब्ल्यू, बी से सी का, सी से डी का, डी से ए का निकाल के ऐड करेंगे। बताओ ए से बी कौन सा प्रोसेस? आइसोथर्मल। कितने टेम्परेचर पे? 600 पे। तो बताओ हम इसको लिखेंगे नंबर ऑफ मोल कितने? एन, एन आर टी नॉट पढ़ा था हमने, एल एन वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल, ये वर्क होता था। तो एन की जगह 1, आर की जगह आर, टी नॉट की जगह 600 केल्विन, एल एन फाइनल वॉल्यूम बोलो। बताओ ए से बी गए तो फाइनल वॉल्यूम 2 वी नॉट, इनिशियल वी नॉट, तो कितना बचा? एल एन 2 ओनली। अब आता जरा डी डब्ल्यू बी से सी 0 होगा, आइसोकोरिक है। डी डब्ल्यू सी से डी देखिए, अब डी डब्ल्यू सी से डी, यहां से यहां तक डी डब्ल्यू। तो फिर से हम लिखेंगे एन आर टी नॉट एल एन वी फाइनल, तो बी डी अपॉन बी सी, वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल। तो ये बताओ एन हुआ 1, आर टी नॉट है 300 केल्विन इस बार, और ये एल एन, वी डी है वी नॉट, और ये है 2 वी नॉट। तो ये बताओ 1/2, चाहो तो अब इसे माइनस का 300 आर एल एन 2 लिख सकते हैं। ये 1/2 है, उसे हमने एल एन 2 कर दिया, माइनस बाहर कर दिया। और बताओ डी डब्ल्यू डी से ए आइसोकोरिक प्रोसेस 0। तो बताओ डी डब्ल्यू जो साइकिल का आया वो बताओ डी डब्ल्यू ए से बी, डी डब्ल्यू बी से सी, और डी डब्ल्यू सी से डी, और डी डब्ल्यू डी से ए, सबको ऐड कर दिया जाए। इसमें से 2 डी डब्ल्यू तो 0 हो रहा है, कौन कौन? ए बी सी और डी ए, ये 2 0 है। और इन दो की वैल्यू अभी भी निकल के आई, देखो एक है 600 आर एल एन 2, दूसरा है -300 आर एल एन 2। आंसर बोलो प्लस का 300 आर एल एन 2। ये आया हमारा डी डब्ल्यू साइकिल। और साइक्लिक प्रोसेस में डी यू 0 होने की वजह से जो डी डब्ल्यू साइकिल है वही हमारा डी क्यू साइकिल बन गया, और यही हमारा आंसर हो गया। बोलिए, तो 70 का आंसर सेकंड हो गया। नोट करिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन ट्राई किया आप लोगों ने? सेकंड 71 पूछना है। देखिए भाई 71 क्वेश्चन पढ़ लीजिए। कह रहा है ए गैस फॉलो द प्रोसेस टेम्परेचर वॉल्यूम पावर n-1 इक्वल टू कांस्टेंट। ये कहा गया कि गैस ने जो प्रोसेस फॉलो किया है वो है टेम्परेचर वॉल्यूम पावर n-1, जहां पे T एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस एंड B इज द वॉल्यूम ऑफ गैस, बल्क मॉडुलस ऑफ द गैस इन द प्रोसेस। तो हमें बल्क मॉडुलस निकालना है, याद करिए बल्क मॉडुलस। तो जैसे हमने यंग्स मॉडुलस पढ़ा था, यंग्स मॉडुलस हम लोग डिफाइन करते थे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के लिए, ऐसे ही वॉल्यूम स्ट्रेन अगर होता है, वॉल्यूम में चेंज होता है, तो वहां पे बल्क मॉडुलस डिफाइन किया जाता है। तो उसके लिए हम यहां दिखा दें, थोड़ा सा बता दें। याद करो हमने पढ़ा था स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू क्या होता था? स्ट्रेन। तो यहां जो स्ट्रेस होगा वो वॉल्यूम स्ट्रेस होगा, उसे हम लोग लिखते हैं डीपी, डिफरेंशियल चेंज इन प्रेशर, इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी हटता था, वहां आता था यंग्स मॉडुलस, यहां आता है बल्क मॉडुलस बीटा।
और यहां पे आएगा वॉल्यूम स्ट्रेन जो कि होगा डेल्टा बी अपॉन बी, राइट। लेकिन वॉल्यूम को हम क्या करते हैं, किसी भी बॉडी को अगर कॉम्प्रेस कर रहे हैं तो वॉल्यूम घट रहा है, तो यहां बाहर लगाते हैं एक माइनस, क्योंकि ये अपने आप में कैसा नंबर होता है, नेगेटिव नंबर। तो अगर डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो इसे लिखेंगे डीवी अपॉन बी। तो बल्क मॉडुलस हमेशा ऐसे निकालते हैं, माइनस डीपी अपॉन डीवी अपॉन बी। ये लिखा है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये आ गया बल्क मॉडुलस। और बल्क मॉडुलस का उल्टा होता है कॉम्प्रेसिबिलिटी। किसी भी बॉडी का जो कॉम्प्रेसिबिलिटी है, तो बल्क मॉडुलस सॉलिड का सबसे ज्यादा, उसके बाद लिक्विड का, और सबसे कम बल्क मॉडुलस किसका है, गैसेस का। तो जो बल्क मॉडुलस है, बल्क मॉडुलस का अपोजिट 1 अपॉन सी, और सी इज कॉल्ड कॉम्प्रेसिबिलिटी। बल्क मॉडुलस और कॉम्प्रेसिबिलिटी इनवर्सली रिलेटेड है। मतलब समझो, जिसका बल्क मॉडुलस ज्यादा उसका कॉम्प्रेसिबिलिटी कम, और जिसका कॉम्प्रेसिबिलिटी कम मतलब वो मटेरियल डिफिकल्ट टू कॉम्प्रेस, उस मटेरियल को कॉम्प्रेस करना उतना टफ है। डिफिकल्ट टू कॉम्प्रेस, डिफिकल्ट टू कॉम्प्रेस। तो बताओ, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में बल्क मॉडुलस किसका ज्यादा है, सॉलिड का। तो सॉलिड की कॉम्प्रेसिबिलिटी सबसे कम है। बल्क मॉडुलस सबसे कम किसका, गैस का। तो गैस की कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा, तो जिसका बल्क मॉडुलस सबसे कम होगा उसका कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा होगा, उसे कंप्रेस करना उतना आसान होगा, इजी टू कंप्रेस, राइट। अब हमसे कह रहे हैं बताइए, इस प्रोसेस को कोई गैस फॉलो कर रहा है, हमसे कह रहे हैं बताइए बल्क मॉडुलस कितना होगा इस प्रोसेस में। हमें बल्क मॉडुलस निकालने को बोला गया, ठीक है। तो हम बताओ क्या करेंगे, हमें देखो इस फॉर्म में लाना है, चेंज इन प्रेशर मतलब स्ट्रेस इक्वल टू माइनस बीटा इंटू वॉल्यूम स्ट्रेन। तो हमें डीपी और डीबी के टर्म्स में लाना है। ये किसका फंक्शन है, टेम्परेचर और वॉल्यूम। तो पहले हम किसे हटाएं, टेम्परेचर को, किसके टर्म्स में, प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म्स में। तो टेम्परेचर की जगह हम आइडियल गैस इक्वेशन से पीबी अपॉन एनआर, एनआर इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, वी पावर एन माइनस 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये बन जाएगा पी बी पावर एन इक्वल टू कॉन्स्टेंट। लेकिन हमें डिफरेंशियल फॉर्म में लाना, तो हमने इसको क्या किया, डिफरेंशिएट। चाहे वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में कर दो, चाहे आप डिफरेंशियल फॉर्म लिख दीजिए। तो P इसको डिफरेंशिएट, एन बी पावर एन माइनस 1 डी बी प्लस बी पावर एन डी पी बराबर 0। पहले फंक्शन को पकड़ा, दूसरे को डिफरेंशिएट, दूसरे को पकड़ा, पहले को डिफरेंशिएट, बराबर 0। तो यहां से जरा देखिए, हम निकालने चाह रहे हैं dp बराबर निकालेंगे, तो b की पावर n माइनस 1 से डिवाइड करो, तो पी एन डी बी प्लस बी डी पी बराबर 0। तो यहां से बताइए जरा, dp बराबर क्या आ रहा, dp इक्वल टू माइनस पी एन और dv बाई v, ये आ गया dp इक्वल टू माइनस पी एन dv बाई v। अब इसे अपने स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर दो, dp बराबर माइनस बल्क मॉडुलस इनटू वॉल्यूम स्ट्रेन। जो dv बाई v लिखते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इस नंबर को, इसे बोलते हैं वॉल्यूम स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन। तो बताओ, यहां बीटा की जगह क्या लिखा है, बल्क मॉडुलस की जगह, बल्क मॉडुलस की जगह पी एन लिखा है। आंसर आ चुका है। ठीक है, नोट करिए। ठीक है, हटा दें। अब देखिए नेक्स्ट,
देखिए क्वेश्चन नंबर 72 में कह रहे हैं इन ए प्रोसेस द प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द वॉल्यूम। तो P प्रोपोर्शनल टू क्या है? V स्क्वायर। करें इन ए प्रोसेस द प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द गैस इफ टेम्परेचर ऑफ द गैस इंक्रीजेज इन दिस प्रोसेस। कह रहे हैं इसमें टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर ऑफ गैस इंक्रीजेज इन दिस प्रोसेस देन वर्क डन बाय दिस गैस। कह रहे हैं इस गैस का जो वर्क होगा, वर्क डन बाय गैस, वो प्लस होगा या माइनस होगा, ये हमें निकालना है। राइट, तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। इसको ले आओ अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब इसे कंपेयर कर दो पी बी की पावर एम बराबर कांस्टेंट पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो ये हो गया बेटा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, क्योंकि ये जो फंक्शन को फॉलो कर रहा है, हमें समझ में आ रहा है कि ना ये आइसोबारिक, ना आइसोकोरिक, ना आइसोथर्मल, ना एडियाबैटिक। तो जो 4 स्टैंडर्ड प्रोसेस में नहीं होता था उसे हम लोग बोलते थे पॉलीट्रॉपिक। तो बताओ एम की वैल्यू -2। अब याद करिए इसका सी प्रोसेस क्या मैंने सिखाया था, R अपॉन गामा -1 माइनस R अपॉन M-1। मैंने आपसे कहा था कि हम पढ़ते ऐसे हैं, फायदा उल्टा उठाते हैं, इसमें पूरे में n dt से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो पूरे में n dt से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये बन गया बेटा NCV dt, ये बन गया -NR dt अपॉन M-1। तो गौर से देखो ये लिखा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये dq है, ये du है, तो जो बचा कुचा है वो अपने आप dw हो गया। तो हमें इसी dw का साइन निकालना है। तो बताओ dw की वैल्यू क्या हो गई भाई, -NR dt अपॉन M-1। वैल्यू रखने चले हम -NR, M की वैल्यू -2 -1 dt। तो गौर से देखिए NR dt बाई 3 आ रहा है, ये आ गया dw। तो सुनो अब ध्यान से, नंबर ऑफ मोल्स पॉजिटिव, R/3 इज ऑल्सो पॉजिटिव। डिसाइड कौन करेगा, dt। और dt क्या होता है, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल, और टेम्परेचर क्या हो रहा है, तो dt का साइन पॉजिटिव। तो बताओ dt पॉजिटिव है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो फाइनल टेम्परेचर ग्रेटर देन इनिशियल, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीजिंग। तो बताओ dw का साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव। आंसर बोलिए। 73 नंबर 73 देखिए, सवाल में कह रहे हैं 600 जूल ऑफ हीट इज एडेड टू ए मोनो एटॉमिक गैस in which the gas perform a work 150 joule. The molar heat capacity for the process. सवाल समझो, कह रहे 600 joule of heat is added to a monoatomic gas in which the gas perform a work of 150 joule. बताइए जो 600 जूल है dq, बताओ वो प्लस 600 की माइनस, जल्दी बोलो। प्लस, क्योंकि एडेड सप्लाई किया गया है, तो प्लस 600 जूल। मोनो एटॉमिक गैस डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, गैस ने वर्क परफॉर्म किया, dw हो गया +150। तो क्या कह रहे हैं, मोलर हीट कैपेसिटी फॉर द प्रोसेस, हमें सी प्रोसेस निकालना है। तो आप क्या करो, यहां से ध्यान दीजिए, पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाओ। dq बराबर क्या होता है, du प्लस dw। बताओ dq कितना, 600, du हमको निकालना है, dw कितना 150। तो क्या बताओ ये 450 हो गया। du को क्या लिखते थे, n cv dt, n cv dt। बताओ बेटा 450, cv की वैल्यू क्या होती थी, FR/2, और ये dt। f की जगह देखो f n इंटू 3R/2, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है। अरे यार है कि नहीं, तो बताओ यहां ले जाओ 900 300, तो 300 अपॉन R बराबर n dt। n dt की वैल्यू आ गई 300 अपॉन R। हमको निकालना क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी। तो बताओ dq को क्या लिखते थे हम लोग, dq बराबर n
सी प्रोसेस डी टी, मैंने सिखाया था डी क्यू होता है एन सी प्रोसेस डी टी। और बताओ बेटा सी प्रोसेस चाहिए, डी क्यू देखो 600, एन डी टी किसके बराबर है 300 अपॉन आर, हमको चाहिए सी प्रोसेस, कितना हो गया 2R, तो सी प्रोसेस की वैल्यू 2R आ गया आंसर। बोलो भाई, कोई डाउट? हटाने से अब देखिए भाई अगला क्वेश्चन 74 पूछना है। 74 देखिए भाई बहुत ही आसान सवाल पूछ लिया। कह रहा ए गैस अंडरगोज ए टू बी, गैस ए से बी तक जा रहा है। अच्छा तो ए से बी हम किसी भी रास्ते जाएं, एक बात सेम रहेगी, डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू में, मतलब वो डी क्यू है कि डी यू है कि डी डब्ल्यू है, जो हर रास्ते में बराबर होगा। हम ए से बी किसी भी रास्ते से जाएं डी यू सब में बराबर होगा। क्यों? क्योंकि डी यू कहता हमें पाथ से मतलब, हमें केवल मतलब इनिशियल और अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट सारे रास्ते में सेम तो डी यू सब में सेम, राइट। ध्यान दीजिए यहां पर ये हमारा पीवी डायग्राम हमको दिया गया है और ए से बी तक ऐसे जा रहे हैं। पहले केस में ये ए है और ये बी है, ए से बी ऐसे जा रहे हैं पहले केस में। बताओ मेरी मदद करिए थोड़ा सा, बताओ जो पहला रास्ता ए से बी, ये बताओ क्लॉक है कि एंटी क्लॉक? क्लॉक, तो इसके अंदर का एरिया वर्क पीवी ग्राफ है बेटा। और क्यों अंदर का एरिया ये भी बता दें, देखो यहां से लेके यहां तक, यहां से यहां तक ये वॉल्यूम हुआ कम, तो इतना एरिया नेगेटिव वर्क, लेकिन यहां से यहां तक ये पूरा एरिया और नीचे वाला भी पॉजिटिव, ये तो जीरो हो गया, केवल अंदर का बचा कैसा पॉजिटिव। तो बताओ पहले प्रोसेस का जो डी क्यू वन होगा, बताओ वो डी यू ए से बी का प्लस डी डब्ल्यू जो होगा वो कैसा है पॉजिटिव। इसका मतलब पहले केस का जो डी क्यू वन है वो ग्रेटर देन डी यू होगा ए से बी का। पहले प्रोसेस का डी क्यू डी यू से बड़ा होगा, ये गारंटी आ गई। दूसरा प्रोसेस चेक करो, दूसरा प्रोसेस पीवी ग्राफ ऐसे दिया है आपकी बार। बताओ हम उसी ए से बी तक गए, वही ए से बी, तो बताओ क्या अभी भी डी यू सेम होगा? लेकिन ये प्रोसेस कैसा आइसो कोरेक, वॉल्यूम कैसा है, एरिया कितना है जीरो, तो डी डब्ल्यू कितना जीरो, तो डी क्यू टू का डी यू ए बी वही रहेगा, लेकिन डी डब्ल्यू बताओ कितना आ गया बेटा जीरो, तो डी क्यू इज जस्ट इक्वल टू डी यू। बोलो तीसरा प्रोसेस चेक करिए, तीसरा प्रोसेस चेक करिए, पीवी डायग्राम ए से बी, अब की बार हम ऐसे गए एंटी क्लॉक ऐसे। बताओ ए से बी हम किसी भी रास्ते चले जाएं, किसी भी रास्ते चले जाएं डी यू तो सेम, लेकिन बताओ ये क्लॉक गए कि एंटी, तो बताओ ये जो एरिया आएगा अंदर का एरिया कैसा वर्क नेगेटिव वर्क, तो जो डी क्यू थ्री होगा वो डी यू ए से बी वही होगा प्लस डी डब्ल्यू जो थ्री का आएगा ये नेगेटिव नंबर, तो अगर ये नेगेटिव तो ये डी यू से कुछ घट जाएगा, तो डी क्यू थ्री इज लेस देन डी यू ए बी। हमसे कह रहे हैं कि बताओ डी क्यू का ऑर्डर बताओ, सबसे बड़ा क्यू वन का, उसके बाद टू का, सबसे कम थ्री का, ये आंसर होगा बेटा।
जवाब दीजिए। बहुत आसान था। 75। सवाल पढ़ो। द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैस इज गिवन बाय U इक्वल टू 2 PV। It expand from B0 to 2B0 against a constant pressure P0। बताइए B0 से 2B0 वॉल्यूम बढ़ाया गया, एक्सपेंशन का केस है, जबकि प्रेशर कितना रखा गया, P0 कांस्टेंट। कौन सी प्रोसेस हुई भाई? आइसोबारिक। आइसोबारिक। हीट एब्जॉर्ब पूछा हमसे, तो बताओ हमें DQ निकालना है, तो हम DU और DW पहले निकालें। तो पहले एक बताओ U दिया है, तो U इनिशियल बताओ चलो कितना, U इनिशियल बोलो 2, प्रेशर कितना P0, वॉल्यूम V0 इनिशियल, U फाइनल बोलो 2, प्रेशर बोलो फाइनल P0 ही है, वॉल्यूम कितना 2V0। तो बताओ U फाइनल माइनस U इनिशियल, क्या DU आ गया? और DU बताओ 4 में से 2 गया, 2P0 V0, क्यों बेटा? तो ये देखो जरा 4P0 V0, 4P0 V0 में से 2P0 V0 माइनस कर दिया, तो ये 2P0 V0 आ गया हमारा DU। अब मैं लिखने चला DW। आइसोबारिक प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस हो, DW क्या लिखते थे? PdV, लेकिन P कैसा? कांस्टेंट है इसमें, तो ओनली रिक्वायरमेंट dB। तो P0 तो वैसे ही बाहर है, dB हो गया 2V0 से V0। बोलो भाई, तो ये कितना आ रहा? P0 V0 ओनली। तो DQ बताओ निकल के आ गया है DU प्लस DW, और DU बताओ 2P0 V0 था, और DW P0 V0 आया है, तो आंसर बोलो 3P0 V0। ये आ गया DQ आंसर, ये आंसर। बताइए आगे बताओ। नेक्स्ट 76। 76 बताऊंगा, 76 भी देख लो, जो मुझे लगेगा बताना चाहिए मैं बताऊंगा। 76 फॉर एन एडियाबैटिक कंप्रेशन। बताओ एडियाबैटिक कंप्रेशन बोला गया है, एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो एडियाबैटिक कंप्रेशन में वॉल्यूम घटता है। एडियाबैटिक कंप्रेशन का दूसरा नाम क्या था? गैस हीटिंग, पढ़ाया था। एडियाबैटिक कंप्रेशन इज आल्सो नोन एज गैस हीटिंग, तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो कह रहे क्वांटिटी पीवी का क्या होगा? तो पीवी बराबर क्या होता है? एनआरटी। तो ये पूछ रहे हैं बताओ घटेगा कि बढ़ेगा। तो बताओ प्रेशर, एडियाबैटिक कंप्रेशन है, तो बताओ वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम घटेगा, तो इस रिजल्ट का क्या होगा नहीं पता। तो जो इसका होगा वही इधर होगा। तो इधर पता है एन कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो दिस होल नंबर एनआरटी इज इंक्रीजिंग, तो पीवी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। बोलो भाई। अब 78। नंबर देखिए, सवाल में कह रहा था पीटी डायग्राम ऑफ 1 मोल ऑफ आइडियल मोनोएटॉमिक गैस, n बराबर 1, मोनोएटॉमिक डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, प्रोसेस AB एंड CD
आर एडियाबैटिक। ए बी और सी डी प्रोसेस कौन से हैं? एडियाबैटिक। कहना वर्क डन इन द कंप्लीट साइकिल। बताओ साइक्लिक प्रोसेस है बेटा पी टी ग्राफ। अच्छा क्या इसका एरिया वर्क होगा क्या? नहीं, वर्क होता केवल कौन सा ग्राफ? पीवी ग्राफ का एरिया वर्क होता है। ये तो पीटी है। उन्होंने कहा है कि दो प्रोसेस एडियाबैटिक। देखो ये प्रोसेस कौन सी, जल्दी जल्दी बताओ। बीसी कौन सा प्रोसेस? बीसी आइसोथर्मल हो जाएगा। बी से सी जा रहे हैं, क्या कांस्टेंट है? प्रेशर। आइसोबारिक। ये आइसोबारिक हो गया बेटा, ठीक है। अब बताओ सी से डी कौन सा प्रोसेस दिया है? सी से डी बोलो, क्या बोला उन्होंने? एडियाबैटिक। एडियाबैटिक कहाँ है? अब बताओ डी से ए बोलो कौन सा प्रोसेस? फिर आइसोबारिक। और ए से बी कौन सा प्रोसेस? फिर एडियाबैटिक। ये उन्होंने बोला है। ये अगेन एडिया, ये आइसोबारिक, ठीक है। चलो भाई, यहां का टेम्परेचर थोड़ा सा टेढ़ा जा रहा है, नो प्रॉब्लम। यहां का टी, यहां बोलो 3T, यहां बोलो 4T, यहां बोलो 5T। यही तो दिया है, इतना हमको दे रखा है ग्राफ। और हमसे कह रहे हैं इस साइकिल में DW बताइए, पूरे साइकिल का DW क्या होगा। हमें पूरे साइक्लिक प्रोसेस का DW पूछा गया है, ये हमारा क्वेश्चन है। कोई दिक्कत? बताओ हमको जरा। कोई भी साइक्लिक प्रोसेस होगा तो DQ साइकिल विल बी इक्वल टू DW साइकिल। क्यों? क्योंकि DU साइकिल क्या होता है? जीरो। क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस में हम जहां से चलते हैं वहीं पे लौट के आ जाते हैं, तो इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर बराबर हो जाने की वजह से DU तो पक्का क्या हो जाता है? जीरो। क्योंकि जो DU है वो पाथ पे डिपेंड, वो केवल इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। क्या पूछा हमसे? हम निकालेंगे। क्यों पूछा? DW हम निकालेंगे DQ, क्योंकि दो प्रोसेस एडियाबैटिक तो दो का DQ, तो हमें चारों का DQ निकालना है। तो हम 4 का DQ निकाल के ऐड कर दें, हमें DW अपने आप मिल जाएगा। तो बेटा मैं लिखने चला DQ साइकिल। तो देखो मैंने कहा DQ A से B, DQ B से C, DQ C से D, DQ D से A। लेकिन इसमें से दो DQ ऑलरेडी जीरो। कौन कौन? AB और CD, क्योंकि ये दोनों प्रोसेस एडियाबैटिक। आइसोबारिक में DQ जीरो होता है, किस में जीरो होता है? एडियाबैटिक में। अब केवल दो ही तो बचा। तो देखो बेटा DQ BC प्लस DQ DA। चलो मैं लिखने चला, गैस कौन सा है? मोनो, F बराबर 3। चलो बताओ B से C कौन सा प्रोसेस? आइसोबारिक। तो आइसोबारिक में DQ को मैं लिख रहा हूं NC प्रोसेस। बताओ कितना? CP, C प्रोसेस लिख रहा हूं सीधा। और DT बताओ B से C का टेम्परेचर 4T और B का कितना? T, तो यह आएगा 4T माइनस T प्लस DQ हमारा D से A का, तो DQ D से A बताओ NC प्रोसेस CP और फाइनल टेम्परेचर 3T माइनस 5T, 3T माइनस 5T यानी माइनस 2T आएगा। फाइनल माइनस इनिशियल लिखूंगा हमेशा। हमें कभी भी टेम्परेचर डिफरेंट DT लिखना है, फाइनल माइनस। तो D से A आए हैं तो फाइनल है 3T और इनिशियल हो गया 5T। वैल्यू रखो N कितना? 1। CP बताओ। चलो CP क्या होता है? CP की वैल्यू CP 1/2/F होता है। ये क्या होता है? कहाँ होता है? CP बोलो जल्दी से। CB प्लस R, वेरी गुड। CB प्लस R। सुनो ये हमने कैसे लिख दिया आइसोबारिक में CP, क्योंकि हमने लिखा NC प्रोसेस DT और C प्रोसेस आइसोबारिक का CP के बराबर होता था, और CP होता था CB प्लस R। और ये देखो 3T 1 इंटू ये देखो CB प्लस R
और ये हुआ -2t। क्यों बताओ बेटे, यहां पर t चाहो तो मैं कॉमन ले रहा हूं पूरे से। ये बताओ 3 में से 2 जाएगा 1 और ये बन रहा Cb प्लस आर। गैस कौन सा है? मोनोएटॉमिक। तो Cb हो गया 3r/2 प्लस आर। आंसर आ रहा है 1.5 2.5 RT। देख लो आंसर 2.5 RT आंसर। कैलकुलेशन देख लीजिएगा। बोलिए बोलिए, यही आंसर दिया है, मैच कराइए। हाँ क्या मार्क नहीं? आंसर पीछे तो होंगे, पीछे आंसर होंगे बेटा, मैच नहीं करा पा रहे हैं। हाँ सही है। अब देखिए 79 पूछना है, नहीं पूछना है? 79 हो गया। कौन सी प्रोसेस 79 में? कैसे करा 79 बताइए आयुष। अभी तुम कह रहे हो गया है, पूछना नहीं है, तुम बताओ चलो 79 कैसे किया? हाँ आइडियल मोनोएटॉमिक है, F3 हो गया। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 79। चलिए 79 में कह रहे हैं an ideal monoatomic gas undergoes a process in which its internal energy U and density rho vary as U into rho equal to constant। कह रहा कोई आइडियल गैस है मोनोएटॉमिक, मोनोएटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3। कह रहा मोनोएटॉमिक गैस ने इस लॉ को फॉलो किया है, U into rho equal to constant। कह रहा था रेशियो ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन हमें निकालना क्या है, du/dw। ये हमसे पूछ रहे हैं। तो पहले तो ये पता करो ये कौन सा प्रोसेस है। हमने 4 स्टैंडर्ड प्रोसेस बढ़ाए थे, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक। क्या ये उन 4 में कोई है? अगर उन 4 में नहीं होगा तो किस कैटेगरी में ले जाएंगे? पॉलीट्रॉपिक। तो पहले तो हमें ये पहचानना पड़ेगा ये प्रोसेस कौन सा है। कैसे पहचानेंगे बोलो बताओ। यू किसके प्रोपोर्शनल? टेम्परेचर की। रो किसके प्रोपोर्शनल? रो बराबर क्या होता था? PM/RT। रो इक्वल टू PM/RT पढ़ाए थे। तो बताओ यू बराबर क्या? NFR/2 CBT इंटू रो बराबर PM/RT बराबर कांस्टेंट। बोलो गौर से देखिए, गौर से। यहां से ये T से T कट रहा, R से R कट रहा, N कांस्टेंट, F कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, मोलर मास कांस्टेंट, P बराबर कांस्टेंट। बोलो कौन सा प्रोसेस? आइसोबारिक। ये आइसोबारिक निकल के आ गया। देखने में कितना डरावना था, निकल के कितना आसान आया, चेहरा बदल के आया था। आइसोबारिक का हमें पहचान दी प्रेशर कांस्टेंट, उन्होंने उसी बात को देखो कितना घुमा के कहा। लेकिन हम लोग फंसने वाले तो है नहीं, पकड़ लिए तुरंत। U इंटू रो कांस्टेंट, तो U प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर और रो प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अपॉन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर कट गया, प्रेशर कांस्टेंट, आइसोबारिक। अब बताओ DU, कोई भी प्रोसेस है DU क्या लिखते थे? NCBDT DW। बताओ आयुष आइसोबारिक प्रोसेस का DW।
आइसोबारिक प्रोसेस का डीडब्ल्यू तुम बताओ चलो। आइसोबारिक और क्या तुम ये क्यों कर रहे हो, मैं और कोई और है क्या? आइसोबारिक का डीडब्ल्यू 4 स्टैंडर्ड प्रोसेस पढ़ाएंगे। आइसोकोरिक का डीडब्ल्यू पहले आइसोकोरिक का बताओ चलो। आइसोकोरिक वॉल्यूम डीडब्ल्यू 0, आइसोबारिक में डीडब्ल्यू एनआरडीटी पढ़ाया है सब। आइसोबारिक में डीडब्ल्यू एनआरडीटी, आइसोथर्मल में डीडब्ल्यू एनआर डी नॉट एल एन बी फाइनल अपॉन बी इनिशियल, एडियाबैटिक में डीडब्ल्यू 1/1 माइनस गामा P2V2 माइनस P1V1 सब पढ़ाया है भाई। तो डीडब्ल्यू को एनआरडीटी, एनडीटी क्या हो गया कैंसिल, क्या आ गया आंसर सीबी बाई आर, सीबी क्या होता था एफ आर बाई 2R, आर से आर तो आंसर आया एफ बाई 2, एफ कितना है 3 क्योंकि मोनो एटॉमिक गैस है, तो आंसर हो गया 3/2। क्यों भाई? अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 80 नंबर क्वेश्चन पढ़ लीजिए। द साइक्लिक प्रोसेस फॉर्म ए सर्कल ऑन पीवी डायग्राम, वाई एक्सिस पर V है, एक्स एक्सिस पर P और ये क्लॉकवाइज सर्कल दिखाया गया है। यहां का प्रेशर P1, यहां का प्रेशर P2, यहां का वॉल्यूम V1, यहां का वॉल्यूम V2। हमें इसमें वर्क पूछा गया है, ठीक बताओ इसका वर्क, तो क्या इसका एरिया ही वर्क हो जाएगा? इसका एरिया कौन सा एरिया इनसाइड द साइकिल, मैंने पढ़ा था साइक्लिक प्रोसेस में अंदर का एरिया ही तो वर्क होता है, बोलो भाई। तो बताओ यहां वर्क का मैग्नीट्यूड चाहिए, एरिया का मैग्नीट्यूड, चलो बताओ मानस त्रिपाठी एरिया कैसे निकाले इसका? पाई आर स्क्वायर, सही है। अगर पाई आर स्क्वायर होगा तो आंसर बोलो कौन सा होगा? आर कितना होगा तुम्हारे हिसाब से? P2 माइनस P1 कहा था ये डायमीटर, या B2 माइनस B1 कहा था, तो तुम्हारे हिसाब से आंसर पाई P2 माइनस P1 का स्क्वायर बाई 4, दूसरा पाई B2 माइनस B1 का स्क्वायर बाई 4, क्या दोनों आंसर हो जाएंगे? आंसर एक ही है इसमें, इन चार में कोई एक आंसर। एक बार आर B2 माइनस B1 रख दो, क्यों? हाँ? रेडियस तो फिर ए आंसर क्यों नहीं है अगर सेम होगा, और बी क्यों नहीं है? क्यों दोनों की चलनी चाहिए? क्योंकि पीवी ग्राफ है तो दोनों पे डिपेंड करेगा, सही, लेकिन ऐसा कर क्यों ना? सुनिए अब इसका एरिया, ये वास्तव में इलिप्स है, वास्तव में इलिप्स, तुमको इलिप्स कैसे सर्कल कहा है? हर ज्योमेट्री सर्कल होती है, बस हर पॉइंट पे रेडियस अलग अलग होती है। ये इलिप्स है वास्तव में, कैसे समझा मैं इलिप्स? यहां है प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यहां है वॉल्यूम मीटर क्यूब, डायमेंशनली बोथ इक्वल नहीं हो सकते, तो ये अलग अलग क्वांटिटी हैं। जबकि तो बताओ इलिप्स का एरिया क्या पढ़े थे हम लोग? पाई एरिया ऑफ इलिप्स, कहां तक पहुंचे हो कोऑर्डिनेट में? पैराबोला तक पहुंचे अभी। एरिया ऑफ इलिप्स होता पाई ए बी, जब ए इज कॉल्ड सेमी मेजर एक्सिस, ए को बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस और बी को बोलते हैं सेमी माइनर एक्सिस। सेमी माइनर एक्सिस, इसमें दो एक्सिस हैं देखिए,
एक सेमी मेजर मतलब बड़ा एक्सिस का आधा, एक छोटे एक्सिस का आधा। तो हमने मान लिया ये बड़ा एक्सिस है, इसका आधा, तो देखो आंसर पाई P2 माइनस P1 का आधा, या इधर B2 माइनस B1 का आधा। तो आंसर होगा पाई बाई 4 P2 माइनस P1 मल्टीप्लाई B2 माइनस B1। ये आंसर नोट कर लीजिए, राइट। या आप ऐसे दिमाग में रखो कि हम इसका एरिया लिखेंगे पाई R1 इंटू R2, क्यों? ऐसे समझ लीजिए, और इसे बोलेंगे R1 और इसे बोलेंगे R2, चाहे ऐसे समझ लीजिए। तो आंसर लास्ट हो जाएगा। नोट करिए, नोट करिए। बच्चों आज की क्लास यहीं रोकी जा रही है, आगे जो न्यूमेरिकल है वो अगली क्लास में होंगे, क्योंकि इन लोगों ने होमवर्क नहीं किया है, इनको सवाल दिए गए थे। तो आप लोग इन सवालों को तैयार कर लें और अगले क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं, ठीक है।